हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आज हम खुला आकाश इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए, और जिससे कि आगे आने वाले आपको जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सकें और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, खुला आकाश के बारे में आज हम स्वाध्याय देखेंगे। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें है गली की विशेषताएं, ये हमें पूछी गई हैं। हमने पाठ में देखा था कि गली किस तरह की थी, तो वहाँ पे इसकी विशेषताओं के अंतर्गत लिखेंगे। पहला, आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। दूसरा, गली में पेड़ नहीं है। तीसरा, पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं है। और चौथा, मकान ही मकान है। प्रश्न दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए, जिसके अंतर्गत हमें प्रश्न पूछा गया है, गली से यह नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता गली से? तो पहला है आसमान, और दूसरा घरों के अंदर घोंसले बनाती चिड़िया। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न देखेंगे, लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। तो कैसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता? तो एक पहला है चीज़ों को लुका छिपा कर, और ये दूसरा है बातों और व्यवहार को रचा बसा कर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं मनुष्यों में? देखिए, तो कुछ मनुष्यों में बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू और गोजर। और कुछ लोगों में हमें गायें, बकरी, भेड़, तितली आदि दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। इसमें दो स्थितियाँ बतानी हैं, तो किसी का गुलाम बनना और किसी से गुलामी करवाना। ये दो स्थितियाँ हैं। प्रश्न 5 है, लिखिए घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो दो बातें हमको लिखनी है। तो उसमें पहली बात लिखेंगे सिर्फ दूसरे मकान, और दूसरी बात है एक गंदी और तंग गली। अभी दूसरा प्रश्न है, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। किनकी सेवा में लगे हैं? पहला कंप्यूटर और दूसरा है मोटर। कंप्यूटर और मोटर। नेक्स्ट देखिए, भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंतर्गत हमें संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए दिया है ना। संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए, यानी संधि विच्छेद हमें दिया हुआ है, उसके संधि के शब्द लिखने हमें। पहला है दुह धनलभ, तो उसको आएगा संधि शब्द दुर्लभ, और ये संधि का भेद आएगा विसर्ग संधि। दूसरा है महाधन आत्मा, तो ये महात्मा आएगा, और यह संधि का भेद आएगा स्वर संधि। तीसरा है अन धन आसक्त, मतलब अनासक्त, और यह स्वर संधि आएगी। चौथा है अंतः धन चेतना, तो संधि शब्द आएगा अंतश्चेतना, और विसर्ग संधि आएगी। पांचवा है यह शब्द समधनतोष, तो यह संधि शब्द आएगा संतोष, और संधि भेद आएगा व्यंजन संधि। छठवा है सदाधन एव, सदा धन एव, तो सदैव आएगा, और यह स्वर संधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अब यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। ऊपर विच्छेद दिए थे, हमने शब्द बनाए थे। अभी शब्द दिया है सज्जन, पहला शब्द है सज्जन, तो संधि विच्छेद करके हमने लिखा है सत धन जन, और ये संधि का भेद आएगा व्यंजन संधि। दूसरा है नमस्ते, संधि विच्छेद आएगा नमः धनते, और संधि भेद आएगा विसर्ग संधि। तीसरा है स्वागत, सुधन आगत, और यह आएगी स्वर संधि। चौथा है दिग्दर्शक, दिक धन दर्शक, ये व्यंजन संधि आएगी। पांचवा है यद्यपि, तो यदि धन अपि, यह स्वर संधि आएगी। छठवां है दुस्साहस, दुह धन साहस, और यह विसर्ग संधि आएगी। आगे देखिए,
निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। यहाँ फिर से हमें संधि विच्छेद करना है और हमको उसके भेद लिखना है। तो पहला दिग्गज दिया है, तो हम दिक दिक धन गज इस तरह से शब्द बनाएंगे और वे भेद लिखेंगे व्यंजन संधि। फिर दूसरा शब्द है सप्ताह, तो सप्त धन अह यह शब्द बनाएंगे और विसर्ग संधि लिखेंगे। निश्चल में निह धन चल यह आएगी विसर्ग संधि। भानुदय, तो भानु भानु धन उदय, न में छोटा उ की मात्रा, भानु धन उदय, ये भानुदय होएगा, स्वर संधि बनेगी। निसंदेह, निसंदेह दिया है हमको, तो निहि धन संदेह यह आएगी विसर्ग संधि। और सूर्यास्त में सूर्य धन अस्त और यह आएगी स्वर संधि। संधि का व्याकरण में अलग से एक जो लेसन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी नेक्स्ट अगले वीडियोस में। अभी आप देखिए यहाँ पर हमें एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में हमें कृतियाँ करना है। देखिए अपठित गद्यांश में हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की या भविष्य में जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा है, इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। देखिए ये विवेकानंद जी की आत्मकथा से लिया गया एक पैसेज है और इसमें उन्होंने कुछ विचार कहे हैं उनके कि सभी को, हर किसी को आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, अपना कर्तव्य स्वयं किसी को करना पड़ेगा, अपनी सहायता भी स्वयं करनी पड़ेगी। अगर कोई हमारी मदद करता है या जो भविष्य में मदद करेगा उसके लिए मेरे मन में करुणा रहेगी, ऐसे विवेकानंद जी कहते हैं। तो इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता कि मेरे मन में हमेशा दया ही बनी रहेगी, मैं इसके बारे में नहीं दावा कर सकता। ऐसा कौन कहते हैं? विवेकानंद जी। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं चिंतित भी हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। कब ये विवेकानंद जी बोलते हैं कि देखिए सबको समझाते हुए कि ऐसी परिस्थिति इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शायद किसी को संबोधित करते हुए लिखा है कि मेरी परिस्थिति आपसे भी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूँ, है ना। तो इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है, आमदनी कुछ भी नहीं है। अब ये उस समय की बात है जब विवेकानंद जी कहाँ थे? इंग्लैंड में। तो उन्होंने बताया है कि मैं अपना ही जेब खर्च खुद चलाता हूँ और आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। कितना? 3 पाउंड। और ऊपर से बहुत सारे खर्च भी रहते हैं। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा। विवेकानंद जी बता रहे हैं कि देखो जो भी जिसकी भी तकलीफ़ें होती हैं उसको खुद से भुगतनी होती है, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पे हमें कुछ कृतियाँ दी हैं, देखिए कृति पूर्ण कीजिए। तो कमरे का किराया कैसा था? कमरे का किराया हर सप्ताह 3 पाउंड। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ हैं। किनके प्रति कृतज्ञ हैं? अतीत में जिन्होंने मदद की और भविष्य में जो मदद करेंगे उनके प्रति वो कृतज्ञ हैं। अब उत्तर लिखिए दिया है, देखिए इसमें पहला परिच्छेद में उल्लिखित देश, कौन सा देश उल्लिखित हुआ है? तो हमने देखा कि वो लंदन में थे। हर किसी को करना होगा, क्या करना होगा? कर्तव्य। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ दिया है ना इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी जेब से। तो यहाँ पे हम लोग को परिच्छेद में उल्लिखित देश जो है वहाँ इंग्लैंड लिख लेना है। इंग्लैंड और शहर का नाम वो जो वहाँ पर दिया हुआ है लंदन, इंग्लैंड में, है ना। क्या लिखेंगे हम वहाँ पर? इंग्लैंड। पहला प्रश्न का उत्तर इंग्लैंड। और दूसरा है हर किसी को करना होगा, क्या करना होगा? कर्तव्य। उसके बाद तीसरा है लेखक की तकलीफ़ें, तो कमरे का किराया और अन्य खर्च थे। चौथा है हर किसी को करनी होगी, क्या करनी होगी? हर किसी को आत्मरक्षा। तो ये आपका पैसेज ख़त्म होता है और इसके नीचे देखिए कुछ और प्रश्न हैं जो निर्देशानुसार हल कीजिए।
इसमें निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपयुक्त परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। स्वयं की रक्षा करना मतलब आत्मरक्षा। दूसरों के उपकारों को मानने वाला जो रहता है वह कृतज्ञ होता है। अब लिंग पहचान कर लिखिए। इसमें दिया हुआ है हमको जेब जो है वो पुल्लिंग दर्शाता है। दूसरा दावा, यह भी पुल्लिंग दर्शाता है। साहित्य पुल्लिंग और सेवा जो है वह स्त्रीलिंग। तो यहाँ आपका स्वाध्याय ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करेंगे।